हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के मॉडल सेट के बारे में, जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपका 40 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग स्किप ना करें, देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डॉट 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 फॉर इंटरनल ऑपरेशन, यानी कहने का मतलब है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके आंतरिक यानी इंटरनल के लिए उसके सीपीयू में क्या चीज का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ दिस। देखिए, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थी उसके सीपीयू में यानी हार्डवेयर के रूप में जो लगाया गया था वो आपका वैक्यूम ट्यूब था। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, एक नंबर का ए नंबर इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ डॉट डॉट बिट्स, यानी निबल डॉट 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 बीटों का समूह होता है। वो फोर निबल इक्वल टू वन बीट कितना होता है, फोर निबल इक्वल टू वन बीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड, क्या कहलाता है। रॉ यानी कि रॉ फैक्ट का फिगर कहलाता है, वो क्या कहलाता है, क्या डेटा, क्या कहलाता है, डेटा। यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर में है कि क्रे एक्स एम पी 14 इज अ, मतलब क्रे एक्सपी 14 एक है, क्या है, सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो क्रे एक्स एम पी 14 जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कहने का मतलब है कि जो नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट डस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, या फिर यूनिक्स ये है, या फिर बोथ वन एंड टू दोनों है, या फिर नन ऑफ दिस ये दोनों है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स ये भी क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब है कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है वो कौन है। वो आपका है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन में है कि द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर, यानी 100 कॉमा 101 कॉमा 110 कॉमा डॉट 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 कॉमा डॉट 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 क्या होगा। इसको मत आपको पूरा करना है। ऑप्शन दिया गया है 111 कॉमा 101, या 111001, या 7 कॉमा 8, या फिर 111100। कौन सा होगा, देखिए। देख, ये जो है आपका ये बाइनरी नंबर में दिया गया है। किस में दिया गया है, बाइनरी नंबर में। जैसे कि 100 है, यानी कि 100 है, तो 4 का कितना होता है, 4 का 100 होता है, यानी 100 होता है। और 5 का आपका होता है 101 होता है, और 6 का होता है 110, और 7 का होगा आपका 111। ठीक है, और 8 का होगा आपका 1000, यानी इसको कंप्लीट करना है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम निकाल के दिखा देते हैं कि 1000 का 8 होता है कि नहीं होता है। जैसे कि आप 1 लिख दीजिए, फिर 0 लिखिए, 0 लिखिए, 0, इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 2 से, सबको 2 से कर दीजिए, और सबके ऊपर पावर लगा दीजिए 0 1 2 3। मतलब 2 गुना 2 गुना 2 चौके 8, ये हो गया। ये 0 गुना 0 तो ये 0 होगा। ये सब सबके ऊपर पावर 0। देखिए, आगे में 0, देखिए 1 है, उसके बाद 0 है, 0 है, 0, सीधी सी बात है, किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा। तो 2 पे पावर 3 था, 2 चौके 8, यानी इसका कितना हुआ 8। तो हमने बोला कि 8 का होता है 1000 यानी 100, 7 का 111। इसको आपको कंप्लीट सीक्वेंस पूरा करना है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92 इन हेक्साडेसिमल इज डॉट 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 इन डेसिमल, यानी कहने का मतलब है कि ये 92 जो है ये हेक्साडेसिमल में है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका आपका डेसिमल जो होगा वो कौन सा होगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका जो डेसिमल होता है वो होता है 146 होता है। कौन सा होता है, 146 होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईपीरोम स्टैंड फॉर, यानी ईपीरोम का पूरा नाम क्या होता है? तो ईपीरोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आंसर नंबर 20 का होगा। ठीक है, ईपीरोम का पूरा नाम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क के चुंबकीय सतह पर सेकेंडरी चक्र कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ट्रैक। क्या कहलाता है? वो ट्रैक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ साइन यूनिट इज कॉल्ड, यानी डेटा था फंक्शन को एक साथ एक यूनिट में बांधने प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है इनकैप्सुलेशन। क्या कहलाती है? इनकैप्सुलेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि सी प्लस प्लस का विकसित किसने किया था? तो सी प्लस प्लस का विकसित जो किया था वो बजरने स्ट्रस्टफ ने किया था, लेकिन इसके में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर में नरेंद्र मोदी दे दिया है, ये तो नहीं होगा। डेनिस री चाहिए तो सी लैंग्वेज से किया था। ये नजर ने लिख दिया, यहाँ बजरने होगा। क्या होगा ये आपका बजरने होगा, नजरने नहीं, बजरने, बजरने स्ट्रस्टफ कौन सा होगा? फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा, देख लीजिएगा, बजरने होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कहने का मतलब है कि निम्न में से किसकी अभिकल्पना कंप्यूटर के प्रचालनों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? कौन सा है? तो वो आपका है सिस्टम। कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी आप कोई काम कर सकते हैं, मतलब आपका पूरी तरह कंप्यूटर ओपन होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज, मतलब कहने का मतलब है कि प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका टोकन। अगर डिफिनेशन पूछेगा टोकन क्या है, तो आप इतना सा भी लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि इज क्या है? क्या है? इंटीजर लिटरल है या कैरेक्टर लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है या बुट लिटरल लिटरल है? तो वो आपका है कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, लिटरल। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है द आस्की वैल्यू ऑफ डी इज, यानी डी का आस्की वैल्यू कितना है? 68 है, 99 है, 100 है या नन है? तो तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 100, यानी 100। डी का मान, स्मॉल डी का मान कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि रीमा बैकलेस एन हैज साइज, रीमा का साइज क्या हो सकती है? ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस सीन एंड सी आउट आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम, यानी सी प्लस प्लस में सीन तथा सी आउट पूर्व परिभाषित स्ट्रीम है। ऑपरेटर, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में है मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट या आउटपुट ऑपरेटर इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, यानी कि एक ही कथन में विविध इनपुट आउटपुट ऑपरेटर को प्रयोग करना कहलाता है इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, कैस्केडिंग या फिर नन ऑफ दीज। क्या कहलाता है? कैस्केडिंग कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 19 नंबर का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंटैक्स एरर कम्स व्हेन, यानी सिंटैक्स एरर आता है जब रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायोलेटेड, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियम का उल्लंघन किया जाता है, तब सिंटैक्स एरर आता है, या व्हेन प्रोग्राम स्टेटमेंट आर नॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंटैक्स एरर कम्स व्हेन, यानी सिंटैक्स एरर आता है जब, कब आता है? ऑप्शन दिया गया है रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायोलेटेड, यानी कहने का मतलब है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियम का उल्लंघन किया जाता है, तब आता है सिंटैक्स एरर। या फिर व्हेन प्रोग्राम स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल, यानी प्रोग्राम का कथन अगर अर्थपूर्ण ना हो तब आता है। या व्हेन प्रोग्राम इज नॉट सेव्ड, या प्रोग्राम को सुरक्षित न रखा गया हो तब आता है। या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कब आता है? ये तब आता है जब रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वैलिडेट, मतलब क्या कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियम का उल्लंघन करते हैं, तभी आपका क्या आता है? सिंटैक्स एरर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, यानी एक वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को रखता है वो क्या कहलाता है? एरे कहलाता है, क्लास कहलाता है, फंक्शन कहलाता है, या फिर पॉइंटर कहलाता है? तो कौन करता है एड्रेस होल्ड? वो आपका पॉइंटर करता है। ठीक है, एक इसका आपका डी नंबर आंसर है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, मतलब कौन सा इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर का समूह है। तो लॉजिकल ऑपरेटर तो इसमें कोई सा ही नहीं, कोई सा है नहीं है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी में तो दिया ही नहीं, जीरो दे दिया है। अगर इस जगह सी नंबर में दिया रहता कि एंड, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर लिख रहे हैं, और नॉट, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर ये दिया रहता तो यही आपका आंसर होता। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। लेकिन ये हम जो अभी लिखे हैं ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इक्वल प्लस प्लस वाई प्लस टू वाई इवेल्युएट टू इफ y बराबर 6 कॉमा एक्स बराबर प्लस प्लस वाई टू का मान क्या है यदि अगर y बराबर आपका 6 है तो वो आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका 20 होगा। देखिए इसको निकालना पड़ेगा, इसमें इसमें जगह तो नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल 23 का आंसर आपका जो है वो 20 नंबर है, सॉरी 20 है, इसी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नियम का पालन करता है। चेंज देन यूज, यूज देन चेंज, सेव एंड डिलीट या नॉन ऑफ द दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है चेंज देन यूज, चेंज करके फिर हम क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। ठीक है, चेंज करना फिर यूज करना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इन्स विथ, इन सी प्लस प्लस में प्रत्येक कथन का अंत होता है किससे, कॉलन से करते हैं या सेमी कॉलन से करते हैं या कॉमा से करते हैं या डॉट से करते हैं। तो इसको हम लोग किससे करते हैं, सेमी कॉलन से। मतलब जितना भी लाइन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके लास्ट में क्या चीज डालना पड़ता है, सेमी कॉलन डालना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रैक्ट फंक्शन इज यूज्ड फॉर, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में स्ट्रैक्ट फंक्शन का प्रयोग होता है, वो किसके लिए होता है, स्ट्रिंग की लंबाई काउंट के लिए, या फिर स्ट्रिंग को कैरेक्टर में बदलने के लिए, या फिर दो स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए, या फिर दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। तो हम लोग जो यूज करते हैं फंक्शन का, स्ट्रिंग फंक्शन का, तो वो करते हैं ए नंबर, यानी कि काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग की लंबाई को काउंट के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हाइल लूप इवेल्युएट्स अ टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी डॉट 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 एंट्री इनटू द लूप, यानी कि व्हाइल लूप टेस्ट एक्सप्रेशन का मूल्यांकन लूप एंट्री डॉट 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 करता है, वो क्या कहलाता है, आफ्टर में करता है, पहले करता है, सेम टाइम में करता है, या नन ऑफ द दीज करता है। तो वो जो करता है वो आपका करता है बिफोर, यानी पहले क्या करता है, व्हाइल लूप क्या करता है, पहले एक्सप्रेशन को चेक करता है। ठीक है, फिर बाद में रिजल्ट देता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी निम्न में से कौन सा कथन सही है। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडर स्कोर, वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट, या वेरिएबल नेम मस्ट हैव व्हाइट स्पेस, या कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। यानी कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इनमें जो कथन है वो कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, यानी कीवर्ड कोई वेरिएबल नाम नहीं हो सकता है। जी हाँ, कीवर्ड क्या है, कोई वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ये इसका आंसर होगा 28 का डी नंबर। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सब है। वीडियो काफी लंबी होगी, घबराना नहीं है, इसको पूरे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में, इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, कहने का मतलब है कि एरे जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, जीरो से होती है, या फिर वन से होती है, या फिर टू से होती है, या फिर थ्री से होती है। तो जब भी एरे का इंडेक्स शुरू होती है हमेशा किससे होती है, जीरो से होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंप स्टेटमेंट्स इज, यार यानी कि जंप स्टेटमेंट है क्या है, गो टू करता है, कंटिन्यू, ब्रेक, या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस ये सब करता है। आपका कंटिन्यू भी करता है, गो टू भी कहलाता है, और ब्रेक भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर में कि इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट ए 6 देन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट कैन इट स्टोर, यानी कि यदि किसी एरे को इंट ए 6 के रूप में घोषित किया जाता है तो इसमें कितने दस्तावेज रहेंगे, वो 0 रहेंगे, 6 रहेंगे, 36 रहेंगे, या फिर 12 रहेंगे। तो वो जो रहेंगे वो आपका 12 है, 6 इसके अंदर मल्टीप्लाई होती है, 6 गुना 6 कितना होगा, सॉरी जोड़ होती है 6 प्लस 6 यानी कि 12 होता है, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट, यानी कहाँ से प्रोग्राम का निष्पादन शुरू होता है, मतलब स्टार्ट होती है। यूजर परिभाषित फंक्शन,
मुख्य फंक्शन, वायर्ड फंक्शन या इनमें से कोई नहीं। जो प्रोग्राम जो शुरू होती है वो आपका कहाँ से होती है? मेन फंक्शन से, यानी कि मुख्य फंक्शन से शुरू होती है। तो जो प्रोग्राम बनाए हैं वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज लोअर, यानी कि कहने का मतलब है किस हेडर फाइल के अंतर्गत होता है। मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, सी टाइप डॉट एच, कॉन्यू डॉट एच, सी टाइप डॉट एच, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर में। देखिए ये क्वेश्चन जो इसमें होगी, ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन है द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड, यानी कहने का मतलब है किसी समस्या को हल करने के लिए तार्किक चरणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, नॉर्मलाइजेशन, नन ऑफ द दिस। तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है एल्गोरिथम। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लोडिंग द सॉरी लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल को मेन मेमोरी में प्रवाहित करना कहलाता है लूपिंग या लॉकिंग या बूटिंग या फिर फाइलिंग। क्या कहलाता है? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका बूटिंग। यानी कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को मेन मेमोरी में जो भेजता है, प्रवाहित करता है, वो बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉइंटिंग डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? कीबोर्ड, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। तो जॉयस्टिक, क्योंकि ये माउस का ही कैटेगरी है, माउस का ही एक प्रकार है। जॉयस्टिक क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस, यानी पॉइंटर, जो एरो जो बनती है उसी को पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है कौन सा? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, सीपीयू या फिर ऑल ऑफ द एबव। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर में B2F16 को ऑक्टल में निकालना है। मतलब B2F जो ये हेक्साडेसिमल में है, इसको आपको ऑक्टल निकालना है। ऑप्शन ए 5352, 5457, 5754 या नन ऑफ द दीज। इसका क्या आंसर होगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, नहीं होगा तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर में डीबीएमएस स्टैंड फॉर, यानी डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है? तो डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 40 नंबर क्वेश्चन है कि टू कंप्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय, यानी बाइनरी नंबर के 2s की गणना की जाती है। ऑप्शन ए एडिंग टू टू इट्स फर्स्ट कंप्लीमेंट, यानी दो को इसके वंस कंप्लीमेंट में जोड़कर, या वन को इसके वंस कंप्लीमेंट में जोड़कर, या फिर वन को इसके वन कंप्लीमेंट से घटाकर, या नन ऑफ द दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपका बी नंबर होगा, यानी एडिंग 1 टू इट्स 15 कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब है एक को इसके कॉम्प्लीमेंट में जोड़कर। देखिए इसको समझ में नहीं आया होगा, इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको हम देखेंगे। ये थी हमारी 40 एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 11 के। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेट 1 है, यानी पार्ट 1 है। इसका सेकेंड